जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास में हमने डी काउंट का फंक्शन पढ़ा था और उसको यूज़ करना सीखा था। आज हम देखते हैं कि डी सम का फंक्शन क्या करता है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये कैसे हमारे काम आता है। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको मेन मेन्यू जो हमने पिछली दफ़ा डिज़ाइन किया था, यहाँ पे ये हमने एक बनाया था डी काउंट के फंक्शन के थ्रू हमने स्टूडेंट्स की तादाद गिनी थी कि ये हमारे स्टूडेंट क्यूरी थी। क्यूरी के थ्रू हमने यहाँ पे स्टूडेंट की तादाद गिनी थी कि ये टोटल हमारे फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं। या आखिर में हमारा फीमेल स्टूडेंट क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे हमने बाकायदा क्राइटेरिया लगाया था जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो यहाँ पे अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम स्टूडेंट की फीसिस को टोटल करना चाह रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको आप सिलेक्ट करें टोटल को, बजाय हम नया बनाने के शिफ्ट और ये करें तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा और ये सारे हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल बी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद ये हमारा उसका बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ है, बहरहाल जो भी है वो हम कर लेंगे एक दफ़ा फिर मैं इसको, बल्कि हमारा ऑलरेडी हुआ तो है, देखते हैं यहाँ पे इसमें पेस्ट कर दिया, ये 2 दफ़ा मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे हमारा ये आ गया। ये सिर्फ मैं जस्ट फॉर्मेट आपको कॉपी करके दे रहा हूँ, बाकी हम जो है वो इसको नए सिरे से ये फंक्शंस लगाते हैं। इसकी फॉर्मेट की शेप फिल भी मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, फी मेल, या आप कर दें वैसे ले लेते हैं मेल फी, यहाँ पे कर दें मेल। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर जितने भी मेरे मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस टोटल होके आ जाए और यहाँ पे जो हमारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस जो है वो टोटल होके आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको अमेंड करते हैं, ये मैं यहाँ से डी काउंट वाला फंक्शन खत्म कर देता हूँ। अब हम इसके 3 डॉट्स को क्लिक करते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन बिल्डर आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने फंक्शंस में गया, बिल्ट इन फंक्शंस, डोमेन एग्रीगेट्स, और यहाँ पे हमारे पास डी सम का फंक्शन मौजूद होना चाहिए। ये आपके पास डी सम का, यहाँ पे आप देखें तो सेम इसका जिस तरह डी काउंट हमने इस्तेमाल किया है उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि ये हमारे पैरामीटर, एक्सप्रेशन, डोमेन, क्राइटेरिया। ये मैं पिछले लेक्चर में बड़े तफसील से आपको बता चुका हूँ जब हमने डी काउंट का फंक्शन पढ़ा था। एक्सप्रेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है और क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप मज़ीद इसको देखना चाहते हैं तो पिछली क्लास उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप डी काउंट का फंक्शन देखें, उसमें ये काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं डी सम को डबल क्लिक करता हूँ, एक्सप्रेशन में चला गया। यहाँ पे एक्सप्रेशन मेरा क्या है, डेटाबेस, और उसके बाद यहाँ पे मैं टेबल्स देखता हूँ। स्टूडेंट के टेबल में हम जाते हैं, देखिए मंथली फीस हर स्टूडेंट इतनी देर है। तो एक्सप्रेशन में मैंने सम किसको करना है, मैंने मंथली फ़ी को सम करना है, मैंने यहाँ पे वो दे दिया। डोमेन में मेरे पास क्या है, डोमेन में मैं टाइप करूँगा टेबल, कौन सा टेबल है, स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मेरे पास आ चुका है, इसको मैं डबल क्लिक क्यों ना कर दूँ। और यहाँ पे मैं इसको क्राइटेरिया जो है वो खत्म कर देता हूँ फिलहाल, बल्कि क्राइटेरिया बल्कि लिख देते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया में हम क्या लिखेंगे, क्राइटेरिया में हम लिखेंगे वेयर जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर मेल, के जितने भी हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस को टोटल करके वो हमें दिखाए। स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमारे जितने मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी मंथली फीस को वो टोटल करें। ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे क्या लगाना है, आपने
कोटेशन मार्क्स लाजमी लगाना है स्टूडेंट्स के गिर्द। जो यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन है इसके गिर्द कोटेशन मार्क्स यहाँ पे लगा दिए। सॉरी, ये कोटेशन मार्क पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ। फिर स्टूडेंट जो हमारा डोमेन है इसके गिर्द कोटेशन मार्क्स, और फिर जो हमारा क्राइटेरिया है इसके गिर्द कोटेशन मार्क यहाँ पे मैंने लगा दिए। अब ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे क्या मतलब, डी सम डोमेन सम करो स्टूडेंट डॉट मंथली फी, ये हमारी स्टूडेंट का टेबल है। ये देखें यहाँ पे हर टेबल के हर स्टूडेंट के आगे जो है वो उसकी मंथली फीस दर्ज है कि ये स्टूडेंट की मंथली फीस इतनी है, इतनी है, इतनी। वैसे ये स्टूडेंट की जो मंथली फीस है ये अलग से एक टेबल होता है जिसमें हम फीसिस का रिकॉर्ड रखते हैं, और उससे हम क्यूरी बना के देख लेते हैं कि ये स्टूडेंट हमें मंथली फीस कितनी दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट के साथ ही उसकी मंथली फीस सेंटर और उसके अलावा और भी वो चार्जेस दे रहा होगा। तो हम वहाँ से कैलकुलेट करके एक अलग क्यूरी बनाते हैं और क्यूरी में से वो कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने की घर से हर स्टूडेंट के आगे मैंने उसकी मंथली फीस लिख दी है ताकि यहाँ से हम आसानी से उसको टोटल कर सकें। तो इस मंथली फ़ी को वो टोटल करेगा, यानी कि उस पूरे डोमेन जो ये हमारी है जो पूरा टेबल है उसको सर्च करेगा। अब जो मेल स्टूडेंट आया उसकी फ़ीस वो चेक करेगा, फिर दूसरे मेल स्टूडेंट की फ़ी उसमें इंक्लूड करेगा, तीसरी की भी प्लस करेगा, चौथे का भी प्लस करेगा, फीमेल को वो छोड़ देगा, फिर अगले मेल की फ़ी प्लस करेगा और टोटल करके हमें दे देगा। हम चलते हैं मेन मेन्यू में। तो यहाँ पे उसी तरह का देखिए मंथली फीस स्टूडेंट के अंदर से कैलकुलेट करो और सिर्फ उनकी कैलकुलेट करो जिनका जो जेंडर है वो मेल है। तो यहाँ पे हम इसको व्यू करते हैं तो देख यहाँ पे इसको बैकग्राउंड पे ले गया आई थिंक मेल। यहाँ पे डी सम स्टूडेंट मंथली फी स्टूडेंट्स जेंडर इज इक्वल टू मेल। यहाँ पे कोई मसला है, ये हमारा एक ब्रैकेट जो है वो फालतू लगा हुआ आई थिंक। यहाँ ये ब्रैकेट यहाँ की बजाय यहाँ पे आना चाहिए। ये मैंने क्लिक किया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें मंथली फीस उसने जितने भी हमारे मेल स्टूडेंट हैं सिर्फ उनकी जो है वो टोटल करके दी। अब ये सिंपल फिगर आ रहा है, आप इसको इसका जो फॉर्मेट है यहाँ पे जाएं और यहाँ पे इसको करेंसी कर दें ताकि वो करेंसी के अंदर शो करे। अब आप जब इसको व्यू करेंगे देखें ₹60,500। अब यही क्राइटेरिया हम क्या लगाते हैं, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इस पूरी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे जो हमारा है फीमेल की क्योंकि मैंने चेक करनी है तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा B, और यहाँ पे मेल की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा फीमेल। तो ये मैंने यहाँ पे फीमेल कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। देखें इसको भी मैं इसका डिज़ाइन मैंने सॉरी जो फॉर्मेट है वो मैंने करेंसी कर देना है। अब आप इसको यहाँ से रन करें। देखें मेल स्टूडेंट्स की हमारी फ़ी है 60,500, फीमेल स्टूडेंट्स की हमारी फीस है 23,500। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और हम बना लेते हैं बहुत आसानी से। ये हमारा जब चल रहा है तो क्यों ना इसको चलाते ही जाएं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं थोड़ा सा ऑलरेडी हमारे हमने इसको एंकरिंग प्रॉपर्टी दी हुई है इसलिए फिक्र करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये मैंने क्लिक किया, इसको यहाँ से कंट्रोल C किया और कंट्रोल V कर दिया। ये हमारे पास एक और आ गया, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया, और ये जो इसका फिल कलर है ये हर दफ़ा मुझे सेट करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब ये जो है यहाँ पे मैं इसको क्राइटेरिया को ख़त्म कर देता हूँ। क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया, और जो ऊपर लेबल है इसमें मैं क्या कर देता हूँ टोटल फी। इतना सा काम है। अब आप इसको रन करके देखें। ये देखें टोटल फी हमारी 84,000 बनती है। फीमेल स्टूडेंट्स हमें दे रही हैं 23,500 और मेल स्टूडेंट्स हमें दे रहे हैं
60,500। अब देखें 60 प्लस 23 83,000 और 500 प्लस 500 84,000। टोटल हमारा आपका बिल्कुल वो है, वो यहाँ पे सही दे रहा है। अब टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 3 आ रहे हैं, ये 3 हमने गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं इसका जो क्राइटेरिया है वो ख़त्म कर देता हूँ, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो है वो आ जाएंगे। ये मैंने इसका क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया। आपके पास टोटल स्टूडेंट्स 11 है। मेल जो है वो इतनी फ़ी दे रहे हैं, फीमेल इतनी फ़ी दे रहे हैं और टोटल फ़ी इतनी है। इस तरीके से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डी सम करें, डी काउंट करें, एवरेज फीस निकालें, यहाँ से डी एवरेज निकालें, एवरेज फ़ी हमें कितनी मिल रही है। उसके अलावा आप टीचर्स की जो पे है उसको काउंट कर सकते हैं, उसको सम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बल्कि हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डी लुकअप फंक्शन पढ़ेंगे कि आप पूरे डोमेन में से कोई भी वैल्यू अपने क्राइटेरिया के मुताबिक सर्च करके किसी जगह पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। बल्कि हम वो स्टूडेंट के फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, अगर पसंद आ रही हैं तो बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।